अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वाइट बीफ कढ़ाई। इसकी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पे हम 1 किलो बोनलेस बीफ ले लेंगे और इसकी हम सबसे पहले यखनी बनाएंगे। और यहाँ पे हम साबुत गरम मसाले ले लेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची काली वाली और 5 जो है काली मिर्चें ले ली हैं साबुत वाली। और साथ ही हम यहाँ पे अदरक लहसुन भी ले लेंगे। अदरक लहसुन में मैंने अदरक का 1 टुकड़ा लिया है और उसको मैंने पीसेस में काट लिया है। और लहसुन लेंगे, लहसुन के मैंने 9 जवे लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें हम मसाला अभी कम डालेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ले लिया है और 4 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। पानी मैंने इसी गिलास से डाला था, आप भी जो गिलास लेंगे मेजरिंग करेंगे वही 4 गिलास डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो बोनलेस बीफ ले लिया है, प्रेशर में डाल दिया है। और साथ ही इसमें हम अदरक लहसुन डाल देंगे और साथ ही इसमें हम साबुत गरम मसाले डाल देंगे, नमक डाल देंगे और साथ ही इसमें हम जो है पानी डाल देंगे। पानी जो मैंने 4 गिलास डाले हैं, हमें यखनी ज़्यादा चाहिए इसीलिए हम इसमें पानी ज़्यादा डाल रहे हैं। अगर हम आम प्रेशर में बनाते हैं तो हम 2 कप जो है पानी डालते हैं 1 किलो में। और यहाँ पे हमने 4 गिलास पानी जो है डाल देने हैं। और यखनी जो है हमें ज़्यादा चाहिए, हम कढ़ाई में इसमें डालते जाएंगे और इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। 4 गिलास मैंने पानी डाल दिए हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 15 से 20 मिनट में। और यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है और यखनी भी जो है रेडी हो चुकी है, मुनासिब जो है हमने बनाई है। और आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है मैंने 90% कुक कर लिया है, बाकी जो 10% है वो हम कढ़ाई में कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ कप जो है ऑयल ले लिया है और हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। और साथ ही इसमें हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे, चॉप किया हुआ डाला है मैंने। और यहाँ पे हम मसाले को ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वाइट कढ़ाई में जो है प्याज को ज़्यादा जो है डार्क नहीं करते। यहाँ पे देख सकते हैं आपके ये लाइट गोल्ड हो चुका है। अब हम इसमें है अदरक लहसुन डाल देंगे, ये भी मैंने जो है पेस्ट बना लिया हुआ है। 3 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया है और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्ड कलर आ चुका है, इसी तरह से हमें यही कलर चाहिए है। और यहाँ पे हम इसमें बोनलेस बॉयल बीफ डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे हम यखनी डाल देंगे, यखनी जो हमने बनाई थी वो डालेंगे। यखनी में जो गरम मसाले थे और अदरक लहसुन था उनको मैंने छान लिया है और छान के मैंने इसमें जो है यूज़ की है यखनी। और यखनी जो है हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालते रहेंगे ताकि जो अदरक लहसुन और प्याज है वो इसमें गल जाए। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके यखनी डाल रही हूँ, इसी से जो है कढ़ाई का टेस्ट बनेगा। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है इसको और आपने इसको स्किप नहीं करना है, इसी से जो है टेस्ट आएगा कढ़ाई में। और यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है, मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है, 2 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च डाल दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल जो है आना शुरू हो चुका है। इसी स्टेज पे हम हाफ कप जो है इसमें दही डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आप देख सकते हैं कि हम अब इसको भूनेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है आपने। और यहाँ पे जो बाकी यखनी बच गई थी वो डाल देंगे ताकि जो मसाले जो भी थोड़े से खड़े हैं वो सॉफ्ट हो जाए। हमें सॉफ्ट चाहिए मसाले, इसमें बिल्कुल मैश हुए हुए चाहिए हमें इसमें। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आ रहा है। आपने इसी तरह से इसको बनाना है। प्याज और अदरक लहसुन को आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, नहीं तो कढ़ाई का कलर जो है अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है खुश्क हो रहा है। अब हम इसको जो है आप देख सकते हैं कि पानी जो है खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च हमने पहले नहीं डालनी, जब पानी इसमें ख़त्म हो जाएगा यानी कि खुश्क हो जाएगा तब हमने डालना है, यानी कि ये लास्ट पे आ जाएगा, पकने के ऊपर आ जाएगी तो हमने डालना है। और साथ ही इधर मैंने अदरक और हरी मिर्चें जो है वो डाल दी हैं 1-1 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैंने क्रीम डाल दी है, हाफ कप डाली है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम जो है मेरे पास है कुकिंग क्रीम थी, वो ये थिक होती है थोड़ी
सी, और ये फ्रिज में पड़ी थी, ये थोड़ी और सख्त हो गई थी। अगर आप हलीब की या कोई भी ब्रांड की दूसरी लेंगे तो आप उसमें पानी ना डालिएगा। और यहाँ पे मेरे पास थिक थी क्रीम, तो मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया था, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास भी क्रीम जो है थोड़ी थिक होगी तो आप भी थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है और कितनी ही अच्छी और मज़े की लग रही है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और आप देख सकते हैं कि कलर जो है इसका बहुत अच्छा आया। हमने जो मसाला बनाया था वो ज़्यादा डार्क नहीं किया था, आपने भी ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना। और यहाँ पे अब हम जो है सर्व करेंगे प्लेट में। आप देख सकते हैं कि हम हांडी बनाते हैं, यानी बोनलेस हांडी बनाते हैं, या हम कोरमा बनाते हैं, उसमें जो है लिक्विड ही होती है ग्रेवी। यहाँ पे हमने कढ़ाई बनाई है, कढ़ाई का मसाला जो है ऐसा ही होता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर अदरक की और हरी मिर्चों की गार्निश की है, आपने भी इसी तरह से करनी है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।